उस रिएक्शन का हाइड्रेशन, हमने जो टॉपिक किया अभी हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, उसका मैं बेसिक बता देता हूँ थोड़ा सा। उसका बेसिक क्या है, एक चीज पहले दिमाग में रखना कि कभी भी कोई एल्डिहाइड या कीटोन है, कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन, जैसे मैंने लिया CH3CHO, तो इसमें क्या होता है, माइग्रेशन होता है अल्फा हाइड्रोजन का। जो भी फंक्शनल ग्रुप है, जैसे इथेनॉल है, ये इथेनॉल का ये पार्ट क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है इसका। एक मिनट, देखो CH3CHO है, तो इसमें ये तो मेन फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है CHO, और इसके साथ जो कार्बन होता है उसे कहते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन, तो अल्फा कार्बन के से जो हाइड्रोजन है वो उठ करके ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम O के पास जाता है। किसके जाता है, O के पास, ठीक है ना, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ये O के पास जाएगा। कैसे जाएगा, ध्यान देंगे। और डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ नीचे आ जाता है, डबल बॉन्ड कहाँ जाता है, नीचे की तरफ, ठीक है ना, डबल बॉन्ड नीचे, और H ऊपर, इसे कहते हैं 1-3 शिफ्टिंग, 1-3 माइग्रेशन, 1 से 1, ये 2, ये 3, 1 से 3 पे जाएगा और ये आ जाएगा आंसर। टॉटोमरिज्म कहते हैं इसको, और ये बहुत स्टेबल, ये नीचे बहुत कम स्टेबल। इसका भी मैकेनिज्म होता है कि कैसे हो रहा है ये, अभी तुम्हें याद रखना है। इसके अंदर इन भी है, इसके अंदर इन फॉर्म भी है, ये इन फॉर्म, ये ऑल फॉर्म, तो इसको बोलते हैं इनॉल। ऊपर कीटो फॉर्म, नीचे इनॉल फॉर्म, ऊपर कीटो फॉर्म है, नीचे इनॉल फॉर्म। सर ये एरो है बीच में या फिर कुछ और है? ये जो है ना, ये ऊपर की तरफ ज्यादा है, इसका मतलब ऊपर वाला प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, ये कम है ना, यानी ये बहुत कम स्टेबल है। हाँ, अच्छा। समझ गए कि नहीं, ये जब भी ये बनेगा इनॉल फॉर्म, ये हमेशा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैं एक और लेता हूं एग्जांपल, 1-3 माइग्रेशन कहते हैं इसको। इसमें क्या बनेगा बताना, इनॉल फॉर्म में क्या बनेगा, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम है इसके अंदर, सर 6 हैं, 6 हाँ, अल्फा हाइड्रोजन। कोई भी एक अल्फा हाइड्रोजन हटेगा और कहां चला जाएगा, ऊपर की तरफ, इस तरीके से। ये तो स्टेबल ज्यादा होगा, नीचे वाला कम स्टेबल, इसलिए एरो छोटा, ये आ जाएगा, देखो इधर ओ है ऊपर, ओ है ऊपर, ध्यान देना। अब बताओ, ये बन गया, दिस इज इनॉल फॉर्म ऑफ एसीटोन, ये इनॉल फॉर्म है एसीटोन की। बताओ कौन सा स्टेबल है, ऊपर स्टेबल है, नीचे स्टेबल है, ऊपर। हाँ ऊपर बहुत स्टेबल है, तो कभी भी ये फॉर्म बनेगी, कभी भी ये फॉर्म बनेगी तो अपने आप इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ये हो गई कन्वर्ट इसमें, ध्यान रखना चीज का। और वही मैंने हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस में यूज किया है, समझ आया कि नहीं है। और 1-3 माइग्रेशन हुआ है, 1 से हाइड्रोजन हटा और कहां गया, 3 पे, इसे 1-3 माइग्रेशन कहते हैं, और इसे बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। ये टॉटोमेरिज्म जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा ना ऑर्गेनिक में, तो कम से कम 3 से 4 घंटे की क्लास, कम से कम बता रहा हूँ मैं, 3 से 4 घंटे की क्लास होगी इस पे। और स्कूल लेवल का बता दिया है, स्कूल में 11th में डेफिनेशन आनी है। डिफाइन टॉटोमेरिज्म विद एग्जांपल, एग्जांपल मैंने तुम्हें दे दिया ऊपर। डिफाइन टॉटोमेरिज्म विद एग्जांपल, इट इज 1-3 माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, 1 से 3 पे, इट इज 1-3 माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वन पॉलीवेलेंट एटम, फ्रॉम वन पॉलीवेलेंट, कार्बन की वैलेंसी कितनी है 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है 2, तो एक पॉलीवेलेंट एटम से दूसरे पॉलीवेलेंट एटम की तरफ जाता है हाइड्रोजन। इट इज 1-3 माइग्रेशन ऑफ, it is 1-3 migration of hydrogen atom from one polyvalent atom to the other. It is 1-3 migration of hydrogen atom from one polyvalent atom to the other. नहीं क्लियर हुआ, हो गया। समझ गए कि नहीं, यस। कोई डाउट किसी को। समझ आ गया कि नहीं, आ गया सर। हाँ, तो ये चीज है।
ये टॉटोमरिज्म है, और जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम उतनी फास्ट होगा ये। फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ये अल्फा हाइड्रोजन 3 यहाँ पे, अल्फा हाइड्रोजन 3 यहाँ पे, सही है, 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है। एक और ध्यान देंगे तो ये ब्यूटेन 2 ऑन है, सपोज ब्यूटेन 2 ऑन, इसमें अगर टॉटोमरिज्म होगा तो क्या होगा, देखो ये और ये छोटा, क्या बनेगा इसमें, तो CH2 बॉन्ड हाँ C के ऊपर OH लग जाएगा और डबल बॉन्ड, डबल C2H बॉन्ड डबल बॉन्ड इधर से भी C2H2 आ सकता है। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम है, 2 साइड में। हाँ हाँ, दो यहाँ से, 3 यहाँ से और 2 यहाँ से, 5 है। और ये अनस्टेबल हमेशा इसमें कन्वर्ट होगा, हमेशा इसमें कन्वर्ट होगा। 1 3 माइग्रेशन हुआ है, 1 से 2 और ये 3 पे गया, 1 2 3, 1 से 3 पे गया है, क्लियर। इट इज 1 3 माइग्रेशन ऑफ labile hydrogen atom from one polyvalent atom to the other. It is 1 3 migration of labile hydrogen atom। तो इसमें नीचे वाला ज्यादा स्टेबल है। केवल ऊपर ही है ज्यादा, ऊपर एरो दिखा ना, ऊपर तो वाला ज्यादा, अच्छा मैंने गलत एरो, दिखा दिया। ये हाँ हाँ, समझ गया मैं, ये यहाँ दिखाना, ये कम दिखाना, सही है। यस सर ये ट्रांजिशन स्टेट होता है क्या? ये रिएक्शन के अंदर ट्रांजिशन स्टेट नहीं है, ये भी एक प्रोडक्ट मान सकता तू, ये एक, हाँ एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, सही है ना, इसके बॉन्ड्स बनते हैं। ये क्लियर हो गया कि नहीं, अभी क्लियर हो गया कि नहीं। हो गया। एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूँ, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। एक एग्जांपल और, मान लो मैंने लिया एसिडोफिनोन, सब बनाएंगे इसका इनोलिक फॉर्म। ये लिया एसिडोफिनोन, एसिटोफिनोन, क्लियर, दिस इज एसिटोफिनोन, इसका इनोलिक फॉर्म बनाओ, स्टेबल तो यही जा रहा होगा। कितने अल्फा यूनिट में है, तो 3 है। 3। हाँ तो बना लोगे इसकी इनोलिक फॉर्म, इससे बन जाएगी। देखो उधर। सर पिछले वाले केस में भी कर सकते थे ना। दक्ष बोल रहा है, यस सर। अरे दक्ष वो ब्यूटेन 2 ऑन वाली साइड से हटेगा, वो मैंने गलत बनाया, वो रहने दे उसको, कुछ बस एक सिखाना है इनको क्या चीज है, वही कह रहा है ना तू। यस सर। हाँ वो तो बनेगा, ब्यूटेन वहीं से बनेगा। अगर मीडियम एसिडिक होगा तो उस साइड से बनेगा, और अगर मीडियम बेसिक है तो जो मैंने बनाया वो सही है, समझा कि नहीं दक्ष। ओके सर। हाँ वो दोनों केस बनते हैं, मीडियम एसिडिक है तो जो मैंने बनाया वो गलत था, अगर मीडियम बेसिक है तो फिर सही है वो। लेकिन अभी हम सिंपल स्टडी कर रहे हैं, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सही ना, अभी हम सिंपल स्टडी कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो नेक्स्ट, अब इनोलिक फॉर्म, अब ध्यान रखना, कभी भी इनोलिक फॉर्म बनेगी देन इट विल बी ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू दिस फॉर्म, हमेशा इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। कभी भी इनोलिक फॉर्म बनेगी देन इट विल बी ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू दिस फॉर्म। डाउट किसी को, समझ आ गया कि नहीं है। आ गया सर। हाँ अब मैं तुम्हें बताऊंगा, जो मैंने अभी कन्वर्जन की थी वो एक्चुअल में कैसे होती है कन्वर्जन, थोड़ा सा देखेंगे। जैसे इथाइन है, इथाइन में डाला मैंने, ध्यान देना, H2O in presence of dilute H2SO4, dilute HgSO4, dilute H2SO4, dilute HgSO4, जिसको मैंने बोला था ऐसे लिख देना, H प्लस Hg2 प्लस, H प्लस Hg2 प्लस, H प्लस Hg2 प्लस, H प्लस मतलब H2SO4, Hg2 प्लस मतलब HgSO4। एक्चुअल में होता क्या, वाटर जो है, ध्यान देंगे, वाटर जो है इसमें क्या है, H प्लस है और OH नेगेटिव है, ये दोनों है। अब मान लिया मैंने इलेक्ट्रॉन गए इधर, इलेक्ट्रॉन इधर गए, तो इधर क्या आया चार्ज नेगेटिव, इधर क्या आया
पॉजिटिव, जिस कार्बन से इलेक्ट्रॉन गए हैं वहां पॉजिटिव, जिस कार्बन के पास गए हैं वहां नेगेटिव। तो नेगेटिव के पास गया पानी का H प्लस, पॉजिटिव के पास गया नेगेटिव, क्या बन जाएगा CHOH डबल बॉन्ड CH2। ये आ गई इनोलिक फॉर्म। क्लियर, दिस इज इट्स इनोलिक फॉर्म, ये इनोलिक फॉर्म है। और अब ये कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देना, ये कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप ही CH3CHO में आफ्टर टॉटोमरेज, CH3CHO में। यही सिखा रहा हूँ, ये मैंने तुम्हें डायरेक्ट सिखाया पीछे, टॉटोमरेजिस। टॉटोमरेजिस टू फॉर्म दिस CH3CHO। समझ आया कि नहीं? ये टॉटोमराइज कर जाएगा और क्या मिल जाएगा CH3CHO। कोई डाउट? समझ आया कि नहीं पूरी रिएक्शन? बोल मुकुल। ऊपर भी तो CH3CHO ही था। ऊपर कहाँ? ऊपर CH3CH है। नहीं नहीं, नीचे इसके जो बना है सेकंड प्रोडक्ट। ये तो ये CH3CHO का है, ये CH2 डबल बॉन्ड CHOH है, इनोलिक फॉर्म है ये, जो कि अनस्टेबल है, इसलिए टॉटोमराइज होकर कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। अच्छा ठीक और है मैंने सर। भी मैंने पीछे से पढ़ाया था तो मैं तुम्हें डायरेक्ट दिखाया है। ये मैंने तुम्हें डायरेक्ट क्या दिखाया? मैंने कहा इथाइन अगर है तो इथाइन में अगर तुमने H2O H प्लस Hg2 प्लस डाल दिया विदाउट शोइंग एनी इनोलिक फॉर्म, डायरेक्ट आंसर CH3CHO। मैंने कहा था डायरेक्टली, इसको जरूर याद रखना। वो तो कंसेप्ट, थोड़ा सा कंसेप्ट बताया मैंने ताकि टॉटोमरेज तुम्हें पता लग जाए क्या होता है। CH किस में गया? CH3 के अंदर। और C किस में गया? C डबल बॉन्ड O में। CH किस में गया? CH3 में। C किस में गया? C बॉन्ड O में। समझ आया कि नहीं? है सर इसमें Hg2+ का कोई रोल नहीं है। अरे ये क्या नाम है, दक्ष रिएक्शन ही नहीं होगी अगर Hg2+ नहीं डालेंगे तो। मैंने बोला एल्काइंस क्या होते हैं, कम रिएक्टिव होते हैं देन एल्कीन्स। तो हैवी मेटल आयंस दे एक्ट एज कैटलिस्ट, इसको ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक बनाएंगे, समझे? इसको ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक बनाएंगे, प्लस चार्ज जब आएगा इनके पास तो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक बनाएंगे तभी वाटर अटैक करेगा। एल्कीन के केस में कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती हैवी मेटल्स की, जैसे Hg2+ Ba2+ की। वो सब बात की बात है दक्ष, अभी दिमाग में रख ले सिर्फ। Hg2+ का ही रोल है मेन रिएक्शन करवाने में। ओके सर। अगर ये एल्कीन होता तब मेरे को कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी Hg2+ की या Ba2+ की, इसमें रिक्वायरमेंट होती है। कोई डाउट तो नहीं किसी को? तो यहाँ पे मैंने बता दिया। अब मैं एक बार 3-4 रिएक्शन लिख रहा हूँ, फिर कन्वर्जेंस करेंगे इससे रिलेटेड। देखो ध्यान देना इधर, इथाइन में डाला, ध्यान देंगे, इथाइन में डाला H2O H प्लस Hg2+, तो क्या आंसर आएगा? प्रोपाइन में डाला सेम रेजेंट H2O, पूरा लिखना तुम लोग, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ H2O H प्लस Hg2+। प्रोपाइन में और पेंटाइन में डाला अगर, ये तीन तो याद रहने चाहिए एटलीस्ट, ताकि रिएक्शन की थोड़ी ढंग से प्रैक्टिस हो जाए। सेम रेजेंट H2O H प्लस Hg2+, और तुम चाहो तो इसके अलावा भी पूरा लिखो H2O डाइल्यूट H2SO4 डाइल्यूट HgSO4, सही ना? H2O बताओ, कंप्लीट करो इन तीनों रिएक्शन को। सर हो गए, बताओ। रुक जाओ एक मिनट। सबने कर लिया है H2O H प्लस Hg2+। पहले केस में अब ध्यान से लेना बिल्कुल, फिर अब हम कन्वर्जेंस करेंगे इसके बाद। फर्स्ट केस में 12th वाले बच्चों के पास सबका असाइनमेंट होगी, 11th वाले बच्चों का असाइनमेंट नहीं होगी। किसी को टाइम मिलता है तो असाइनमेंट ले लो, उसमें मैंने कन्वर्जेंस दे रखी है, 170 तक कन्वर्जेंस लिखी होंगी उसके अंदर। I3 या I4 असाइनमेंट है ये। हाँ सर है मेरे पास। हाँ मुकुल उसमें देखियो I3 I4 असाइनमेंट में कन्वर्जेंस दे रखी होंगी। हाँ ठीक है सर। हाँ तो उसमें सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आंसर मैं यहाँ बताऊंगा। अब ध्यान देंगे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH है तो इसमें मैंने डाला H2O H प्लस Hg2+, तो क्या होगा? CH जाएगा किसमें? CH किसमें जाएगा? CH3 में, और ये C
सिंगल बॉन्ड O में, आंसर आया CH3CHO। देखो मैं तीसरी चौथी बार रिपीट कर रहा हूँ सेम चीज, CH3CHO इथेनॉल। याद कैसे करोगे? इथाइन से इथेनॉल। याद कैसे करोगे? इथाइन से इथेनॉल, है ना? याद कैसे करोगे? इथाइन से इथेनॉल। और ये क्या है? प्रोपाइन। क्लियर? दिस इज प्रोपाइन। प्रोपाइन है तो एसीटोन। एसीटोन, प्रोपाइन तो एसीटोन। प्रोपाइन तो CH3, CH किस में जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड CH किस में जाता है? CH3 के अंदर गया, CH3 में। और C किस में जाता है? सील बॉन्ड O में, तो सील बॉन्ड में तो आ गया एसीटोन। नाम लिखना जरूर, प्रोपाइन से एसीटोन। ऊपर क्या है? इथाइन से इथेनॉल या एसिटल्डिहाइड। प्रोपाइन से इथेनॉल या एसिड, जितने कार्बन है उतने कार्बन वाला मिलेगा एल्डिहाइड। बस एक केस में एल्डिहाइड मिलता है, इन रेस्ट ऑल केसेस वी हैव कीटोन। CH जाता है CH3 के अंदर, और ट्रिपल बॉन्ड C वाला जो है वो जाता है सील बॉन्ड O में। समझ गए कि नहीं? है यस सर। किसी को डाउट तो नहीं कोई? नो सर। नेक्स्ट, बस ये और मैं बता रहा हूँ, फिर कंडीशन लिखेंगे। मान लो, अगर मान लो ब्यूट टू आइन है, ध्यान देंगे, ब्यूट टू आइन, ब्यूट टू आइन, इसके अंदर अगर मैं डालता हूं, ध्यान देना, सोडियम को या कोई भी एल्कली मेटल, इवन लिथियम भी आता है, पोटेशियम भी आता है, ध्यान रखना, हर एक चीज देना, क्योंकि एक बार ऑब्जेक्ट में डिफरेंट तरीके से पूछा। सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, NaNH2 नहीं है अब, ओनली सोडियम और पोटेशियम और लिथियम, एनी एल्कली मेटल इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो इसमें मिलता है ट्रांसब्यूटुइन। ट्रांसफॉर्म क्या होती है? जब सिमेट्रिकल ग्रुप एक साइड होते हैं, ये रहा ट्रांसब्यूटुइन, ध्यान देंगे। CH3 ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड और HH आ जाएगा। दिस इज ट्रांसब्यूटुइन। क्लियर? ब्यूट टू आइन से ट्रांसब्यूटुइन। क्लियर? ब्यूट टू आइन से ट्रांसब्यूटुइन। चलिए, ब्यूट टू आइन से क्या बनेगा? ट्रांसब्यूटुइन। समझ आ गया कि नहीं? आगे समझ के नहीं है? आ गया सर। एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज, क्लियर, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज बर्च रिडक्शन। याद रखेंगे इसको, बर्च रिडक्शन, BIRCH। बर्च रिडक्शन, ब्यूट टू आइन से ट्रांसब्यूटुइन, रिएक्शन इज कॉल्ड एज बर्च रिडक्शन। ये भी डिटेल में है, लेकिन अभी सिर्फ ये याद रखना तुम्हें कि ये बनता है ऐसा। ट्रिपल बॉन्ड का हो जाएगा डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का हो जाएगा डबल बॉन्ड, और 2H लग जाएंगे। और क्या लग जाएंगे? 2H, जो किससे मिलेंगे? अमोनिया से। ट्रिपल बॉन्ड का हो जाएगा डबल बॉन्ड और 2H लग जाएंगे ट्रांस पोजीशन पे। ट्रांस पोजीशन में लगेगा क्योंकि ट्रांस में दोनों सिमेट्रिकल ग्रुप दूर है, रिपल्शन कम होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा। समझ गए कि नहीं? है हाँ सर। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो दोबारा। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। चलो, ये बर्च रिडक्शन हो गई रिएक्शन। अब इसी में अगर मैं डाल देता हूं, ध्यान देना, इसी में डाल देता हूं, अगर मैं इसी रिएक्शन के अंदर मैं रब कर रहा हूं यहाँ पे, मान लो, थोड़ा मैंने शायद पहले ही बताई हुई है हाइड्रोजन चैप्टर में रिएक्शन ये। मान लो इथाइन है, हाइड्रोजन चैप्टर में रिएक्शन कराई हुई है, इसमें मैं डाल देता हूँ H2PD, तो क्या बनता है? सबको याद होगा, H2PD या H2Ni, H2PT, कोई भी एक, H2PD, H2Ni या फिर H2PT, क्या बनता है इसमें? इथेन। याद है ना? सेवेरियल सेंटेंस रिडक्शन, नहीं याद? सर याद है। 2H2 ऐड हो जाते हैं इसमें, 2H2 ऐड हो जाते हैं, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज सेवेरियल सेंटेंस रिडक्शन। प्रोपाइन होता तो प्रोपेन, प्रोपाइन होता तो प्रोपेन, 2H2 ऐड हो जाते हैं।
सही ना, प्रोपाइन तो प्रोपेन। अगर मेरे को रिएक्शन एल्कीन की स्टेज तक रोकना है, अगर रिएक्शन को एल्कीन वाली स्टेज तक रोकना है, यानी मेरे को डालना है इससे मेरे को चाहिए सपोज से इथीन, तो क्या करेंगे, कोई भी दास्ता है 12th वाला बच्चा भी, अगर इथीन वाली स्टेज तक रोकना है तो क्या क्या करेंगे? हाँ सही है हर्षिल। हर्षिल पूरा बोल, कैटलिस्ट का नाम क्या है हर्षिल? लिंडार्ड कैटलिस्ट। बहुत अच्छे, लिंडार्ड कैटलिस्ट डालेंगे। H2PD पैलेडियम कैटलिस्ट को पॉइजन कर देंगे, क्लियर, पैलेडियम कैटलिस्ट को पॉइजन कर देंगे। कैसे? यूजिंग BSO4 एंड सल्फर। पैलेडियम कैटलिस्ट को पॉइजन कर देंगे यूजिंग BSO4 एंड सल्फर। पैलेडियम कैटलिस्ट क्या हो जाएगा? क्लियर, यहाँ पे पैलेडियम कैटलिस्ट को क्या कर देंगे, पॉइजन कर देंगे यूजिंग BSO4 एंड सल्फर, जिसकी वजह से H2 सिर्फ एक ही बार ऐड होगा, दोबारा ऐड ही नहीं होगा। एंड दिस कैटलिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉल्ड एज लिंडार्ड कैटलिस्ट, और बॉइलिंग xylene के प्रेजेंस में होता है ऐसा। हाँ मुकुल बोल। सर आपने पहले में इथाइन टू इथेन बनाया था, उसका क्या नाम था? वो मैंने पहले लिखवाया हुआ हाइड्रोजन चैप्टर में, फिर लिखवा देता हूँ, ये मेरा चैप्टर नहीं हुआ ना अभी। सेबेटियर सेंड्रेंस रिडक्शन, सेबेटियर सेंड्रेंस रिडक्शन। नोट कर लेंगे एक बार जल्दी से। हेलो, यहाँ पे घूमती है ना, अरे 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 मैं तो अभी भूल जाता हूँ। बात समझ आएगी नहीं है? सेवेटियर सेंटेंस रिडक्शन बता दी मैंने, और लिंडार्ड कैटलिस्ट क्या होता है ये बता दिया साथ में। H2PD BSO4 सल्फर, H2PD BSO4 सल्फर। समझ आ गया? पूछना दोबारा। चलो अब ब्यूट टू आइन अगर है, ध्यान देंगे, मैं मान रहा हूँ कि तुम्हें समझ आ गया। इथाइन से इथीन समझ आ गया, इथाइन से इथीन समझ आ गया तुम्हें, फिर इथाइन से इथेन भी। अगर मैं ये नहीं डालूंगा, ये चीज नहीं डालता अगर मैं, तो आंसर आता क्या? इथेन। BSO4 सल्फर डालने से पैलेडियम कैटलिस्ट पॉइजन हो जाता है, जिसकी वजह से एक बार सिर्फ H2 ऐड होगा, दोबारा H2 ऐड नहीं होगा, सही ना। और H2PD सिर्फ डाला तो इथेन आंसर आएगा, ये आंसर होगा तब। तब आंसर मैं बता रहा हूं ये होगा CH3CH3। क्लियर, इथेन विल बी द आंसर। तो क्या आंसर आएगा? इथेन। चलो अब ध्यान देंगे इधर, बस ये मैं लिखवा के फिर कंडेंस कराऊंगा। देखो तो ब्यूट टू आइन है, अभी तुमने डाला इसके अंदर, जब बर्च रिडक्शन की तो ट्रांसब्यूटोइन मिला। अगर मैं इसमें डालता हूँ H2PD, अगर सिर्फ H2PD डालने तो क्या मिलेगा? अगर सिर्फ H2PD डाला तो क्या मिलेगा? ब्यूटेन। ब्यूटेन। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? जितने भी ट्रिपल बॉन्ड है, जितने मिडल बॉन्ड है, दे ऑल गेट रिड्यूस्ड एंड फॉर्म्स एल्केन। बट इफ वी ऐड BSO4 plus sulfur also, BSO4 plus sulfur also,
butadiene, तो क्या मिलेगा? ब्यूटीन तो आएगा, लेकिन कौन सा वाला? सिस वाला। ये आ गया सिस ब्यूटीन। अभी बर्च रिएक्शन में क्या था? ट्रांस ब्यूटीन। अभी क्या है? सिस ब्यूटीन। क्या है? सिस ब्यूटीन। क्लियर? सिस ब्यूटीन। और उससे पहले जब Na लिक्विड उन्होंने डाला था, दैट वाज ट्रांस ब्यूटीन। क्लियर? इन दैट केस इट वाज ट्रांस ब्यूटीन, बट नाउ इन दिस केस if we add BSO4 and sulfur, then palladium catalyst gets poisoned. Then palladium catalyst gets poisoned, due to which further reduction is prevented, and hence we obtain cis-butene. This is also known as Lindlar's catalyst. LINDH, ध्यान देंगे, LINDHLARS, Lindlar's catalyst. And this is palladium supported over BSO4. कैसे इसको कैसे प्रोनाउंस कैसे करेंगे इसको? palladium supported over BSO4 and partially poisoned by sulfur. This is known as Lindlar's catalyst. ये क्या करता है? सिस वाली फॉर्म लेके आएगा, फर्दर रिडक्शन को प्रिवेंट करेगा. फर्दर रिडक्शन टू एल्केन इज प्रिवेंटेड because BSO4 and sulfur they together gets poisoned. They together poison this palladium catalyst. So further reduction will be prevented. किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो दोबारा. अब कन्वर्जेंस कर रहे हैं हम, 7 या 8 कन्वर्जेंस होंगे इसके बेसिस पे. सर आपने क्या बताया था? पैलेडियम सपोर्टेड ओवर BSO4. Palladium supported over BSO4 and partially poisoned by sulfur. Palladium supported over BSO4 and partially poisoned by sulfur. ठीक है सर. किसी को कोई डाउट है दोबारा पूछ सकते हो. किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो दोबारा. आगे समझ? यस सर. चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन ट्राई करना है. तो उससे पहले भी एक चीज और करते हैं, ताकि तुम वो क्वेश्चन अगर तुमसे खुद होंगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उससे. तो उससे पहले भी देखते हैं कि 11th वाला बच्चा कौन सोच पाता है इस चीज को. ध्यान देना. सपोज वी वांट टू प्रिपेयर इथाइन से हमें बनाना है से एसीटोन. कौन बताएगा आंसर इसका? इथाइन टू एसीटोन. बिना देखे बोलोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो देख के भी बोलोगे अभी तो मीन तुम समझ के कर सकते हो फिर बाद में. इथाइन टू एसीटोन. इथाइन टू एसीटोन. सर पहले इसमें डालेंगे NaNH2 लिक्विड अमोनिया 1 मोल. उससे बन जाएगा आपका प्रोपाइन. फिर उसमें डाल देंगे हाँ डाइल्यूट H2SO4 and HgSO4. किसने बोला है आंसर? सर कुणाल. कुणाल तू क्यों बोल रहा है? कुणाल 12th वाले बच्चे मत बोलना. कुणाल अच्छे क्वेश्चन आएंगे मैं तेरे से खुद पूछूंगा. ओके सर. हाँ अच्छे क्वेश्चन आएंगे मैं खुद पूछूंगा. अभी रहने दे, इनको ट्राई करना 11th वालों को. ये है बहुत इंपॉर्टेंट काम, ये ध्यान रखियो कुणाल. यस सर. हाँ कोई बच्चा 11th वाला आंसर देगा इसका? तो मैं बताऊं? बोल मुकुल. तो पहले NaNH2 लिक्विड अमोनिया फर्स्ट, सेकंड CH3I, उसके बाद हाँ H2 डाइल्यूट H2SO4 डाइल्यूट HgSO4. ये बन जाएगा. H2O बोल पूरा. H2 नहीं, H2O. हाँ H2 बोला था. हाँ H2 फिर H2 बोल रहा है. H2O बोला अगर पूरा. O बोला था.
हाँ वो जल्दी बोल दिया। हाँ, कुछ नहीं होता। चल पहले डाला इसमें NaNH2 लिक्विड अमोनिया फर्स्ट, NaNH2 लिक्विड अमोनिया फर्स्ट, सेकेंड CH3I, तो आ गया प्रोपाइन। क्लियर, क्या आ गया? प्रोपाइन। और फिर डाल देंगे इसमें H2O, H प्लस, Hg2 प्लस, या H2SO4 Hg2SO4 पूरा रख सकते हैं। तो ये CH जाएगा किसमें? CH3 के अंदर। और ट्रिपल बॉन्ड C किसमें जाएगा? सील बॉन्डों में। ट्रिपल बॉन्ड C किसमें जाएगा? सील बॉन्ड में। क्लियर? लाइक दिस एसीटोन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एसिटाइलिन। एसीटोन इस तरह से मिलेगा फ्रॉम एसिटाइलिन। लाइक दिस एसीटोन विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एसिटाइलिन। क्लियर हो गई बात की नहीं है? क्लियर हो गई बात की नहीं है? यस सर। तो ध्यान रखना चीज का। नेक्स्ट नोट करेंगे, एक और कर लेंगे। चलो एक और कर लो फिर करते हैं। मान लो तुम्हें चाहिए प्रोपाइन से ट्रांसब्यूटुइन, कैसे बनेगा बताओ? प्रोपाइन से ट्रांसब्यूटुइन, कोई भी बच्चा? प्रोपाइन से ट्रांसब्यूटुइन नहीं। सर रितिका। सर बोलो ऋतिका, ऋतिका बोलो। सर पहले तो हम NaNH2 और लिक्विड अमोनिया फर्स्ट स्टेप हम पहले ये डालेंगे। सेकेंड हम CH3 मिथाइल आयोडाइड डालेंगे, उससे हमें ब्यूटुआइन मिल जाएगा। उसमें फिर हम बर्च रिडक्शन कर देंगे Na हाँ लिक्विड बिल्कुल सही। अमोनिया के साथ। हाँ ये तो बहुत छोटी चीजें पूछ रहा हूँ मैं, ये तुम्हें आना चाहिए सबको। ये बनाना है, दैट मींस वी नीड दिस कंपाउंड ब्यूटुआइन, यही तो चाहिए। ब्यूटुआइन चाहिए हमें, ब्यूटुआइन में डाल देंगे। ये कैसे बनेगा इससे? इससे ये बनाना है तो इसे H को डाल के CH3 लगाना है, NaNH2 लिक्विड अमोनिया, सेकंड CH3I, NaNH2 लिक्विड अमोनिया फर्स्ट, सेकंड CH3I, तो ये आ जाएगा। और उसके बाद Na और लिक्विड अमोनिया, बर्च रिडक्शन, Na या लिथियम ले लो, लिक्विड NH3, लिक्विड NH3 है नीचे, बर्च रिडक्शन लिख देना। ये भी दिस इज बर्च रिडक्शन। क्लियर, दिस इज बर्च रिडक्शन। बात समझ आ गई कि नहीं? ये क्या है? बर्च रिडक्शन। कोई डाउट किसी को? एक्सक्यूज मी सर। बोल तन्मय। सर ये बर्च रिडक्शन से पहले ट्रांसफॉर्म में था नहीं? नहीं, ट्रांसफॉर्म में कैसे रहा है? ट्रांस के लिए ग्रुप्स तो होने चाहिए। सिर्फ CH3 इधर, सिर्फ CH3 इधर, कैसे उसका ट्रांसफॉर्म? इट इज ए लीनियर मॉलिक्यूल। हाँ ठीक है सर, ठीक है, समझ आ गया। हाँ अच्छा, अब यहाँ से कन्वर्जन स्टार्ट करनी है हमें, ध्यान देना। अब कन्वर्जन स्टार्ट करनी है यहाँ से, जितनी होती है पहले देखेंगे। अब करो कन्वर्जन। जैसे क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म से कोई भी कन्वर्जन स्टार्ट करनी है, क्लोरोफॉर्म से कोई भी कन्वर्जन स्टार्ट करनी है, देन वी ऐड सिल्वर पाउडर। क्या डालते हैं? सिल्वर पाउडर। तो इसमें जब मैं सिल्वर पाउडर डालूंगा तो क्या बन जाएगा? 6Ag डाला इसके अंदर, 6Ag डाला, और इसको भी लिख दिया। दूसरा मॉलिक्यूल लिया क्लोरोफॉर्म का। क्लोरोफॉर्म है, गलती क्या होती है जब लिखते हैं ना, तो CHCl3 नहीं लिखते, लिख देते हैं CH3Cl, वो गलत है बिल्कुल। CHCl3 है ये। क्लियर, इट इज CHCl3, ट्राइक्लोरोमीथेन है ये, ट्राइक्लोरोमीथेन। ये बाहर निकलेगा, ये बाहर निकलेगा हीट करने पर, और आंसर आएगा ब्यूटुआइन, इथाइन, सॉरी इथाइन। तो ये क्लोरोफॉर्म से हम सारी कन्वर्जन करेंगे ताकि ये रिएक्शन भी याद हो जाए साथ साथ। जितनी कन्वर्जन करेंगे अब क्लोरोफॉर्म से करेंगे, क्लोरोफॉर्म से इथाइन। क्लियर, क्लोरोफॉर्म टू इथाइन।
समझ गए कि नहीं है? क्लोरोफॉर्म टू इथाइन। इसको मैं एक स्टेप में यूज करूंगा। हीट किया है, इस तरह से होता है। हीट करेंगे तो इस तरह से होता है। एक रिएक्शन और लिख लेंगे ताकि और क्लियर हो जाए। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ध्यान रखना CH3 था। मैं तुम्हें अब नेक्स्ट टाइम से कैसे बताऊंगा, Ag हीट किया तो क्या आंसर आएगा, बताओ क्या आंसर आएगा Ag हीट पे? निशी, Ag हीट किया क्या आंसर आएगा? निशी, यस सर। निशी कुछ समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा कुछ भी? सर थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। थोड़ा सा आ रहा है, करोगे तो हो जाएगा कि नहीं? हाँ सर हो जाएगा। चलो अभी मैं कन्वर्जेंस कराऊंगा ना, तब तुम्हें, अब अगला लेक्चर अभी लूंगा मैं, अभी स्टार्ट करूंगा इसके बाद ही। तो उसमें ना, उसमें तुम्हें थोड़ा फील आएगा, ये इन्हीं रिएक्शन का मैं ये यूज करूंगा। इसमें मैंने Ag हीट किया तो क्या आ जाएगा आंसर? इथाइन। निशी ग्रुप में डाल देना जरूर, 10th वाले में। इथाइन आ गया आंसर, सही ना? ये पीछे सिखाया ना मैंने कैसे होता है। हम उसको पूरा नहीं लिखते, शो नहीं करते कि कैसे बन रहा है। CHCl3 6Ag प्लस Cl3CH, तो आंसर क्या आता है? इथाइन। तो आंसर क्या आता है? इथाइन। अब अगर ये होता, बताओ इसमें देखते हैं कि कौन आंसर देता है। अगर ये होता तो बताओ क्या आंसर आएगा? बताओ क्या आंसर आएगा? चेक करो क्या आंसर आएगा इसमें। थोड़ा फास्ट बताना है। सर ये आपने लिखा क्या है? CH3 CCl3, CCl3। CCl3 अच्छा, आंसर बोलो जल्दी। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। CH3 C डबल बॉन्ड CH, ये किसने बोला है? निशी। निश्चित थोड़ा सा गलत है, और सोचो। मैंने जैसे पीछे करके दिखाया था, 6 AgCl बाहर निकाला था, 2 मॉलिक्यूल लिए थे इसके। इसके मैंने 2 मॉलिक्यूल लिए थे। CHCl3 में देखो कैसे किया था, 6 AgCl बाहर निकला था ना। बोलोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आंसर दे देते हो उसका। बहुत छोटी सी चीज है, पीछे का चेक करो जो मैंने पीछे पढ़ाया है। गलत है कुणाल, क्या आंसर दे रहा है ये? कुणाल इतने गंदे आंसर दे रहा है। ब्यूट टू आइन होगा, इन होगा वो। चलो ये आंसर आएगा, लिख लेंगे एक बार।